नमस्कार साथियों। डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 1 अगस्त 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा आपकी सुविधा के लिए। साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर आपको इस सेशन की पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। वहां पर आपको अ, जो अन्य स्टेट हैं जैसे हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश का भी करंट अफेयर्स है जो आपको डेली इन्फ्यूजन नोट्स के ऐप पर मिलता रहेगा। सेशन पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शुरुआत करेंगे सेशन की। पहला क्वेश्चन आज के दिन का आपसे पूछा है कि टोक्यो में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किसने किया, तो आंसर हो जाएगा एस जयशंकर प्रसाद के द्वारा किया गया। जो विदेश मंत्री हैं साथियों कौन है, एस जयशंकर प्रसाद। इनके द्वारा साथियों टोक्यो के अंदर है जो महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। जयशंकर ने टोक्यो में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया और शांति का संदेश दिया। कार्यक्रम में भारतीय प्रवासियों को संबोधित करते हुए जयशंकर ने महात्मा गांधी को वैश्विक प्रतीक कहा और कहा कि उनके जीवन भर के संदेश हैं शाश्वत, यानी उनके जीवन से हमें है जो शिक्षा लेनी चाहिए और वैश्विक शांति के प्रतीक के रूप में साथियों महात्मा गांधी जी को जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है रहने वाला है और आपसे सीधा का सीधा पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा है कि यूपीएससी की नई चेयरमैन पर्सन कौन बनी है, प्रति शूदन बनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, आपको ये पता है। इस क्वेश्चन से पहले अगर साथियों आपने देखा है कि पीछे 4-5 दिनों से लगातार साथियों दिल्ली के अंदर जो साथी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो चर्चा में है, क्योंकि साथियों दिल्ली के अंदर है जो 3 जो छात्र थे वहां पर यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, उनकी है जो मौत है लाइब्रेरी के अंदर बेसमेंट के अंदर साथियों जो लाइब्रेरी चल रही थी उसके अंदर पानी भरने से होगी। और उसके बाद साथियों जो छात्र हैं उनका वहां पर लगातार प्रदर्शन जारी है और उनकी कुछ मांगे हैं साथियों, उस पर अभी जो कार्रवाई चल रही है, यानी आगे क्या कार्रवाई होगी। उनका का कहना है कि उनकी जो कोई जान है उसकी कोई कीमत नहीं। वहां पर यूपीएससी के अंदर साथियों जो तैयारी करते हैं साथी और जो दिल्ली के अंदर रहते हैं वहां पर काफी माहौल है जो खराब है, उन्हें किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं मिल पा रही और काफी हद तक साथियों वहां पर अब जो लगातार आंदोलन चल रहा है उस पर साथियों विकास दिव्यकीर्ति सर और अवध ओझा सर के भी हैं जो स्टेटमेंट आए हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि यूपीएससी की नई चेयरमैन पर्सन कौन बनी, प्रीति सूदन बनी है। पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन को संघ लोक सेवा आयोग के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। प्रीति 1 अगस्त को अपना पदभार ग्रहण करेगी। प्रीति सूदन 29 नवंबर 2022 से यूपीएससी मेंबर के पद पर कार्यरत है, लेकिन अब यूपीएससी की जिम्मेदारी निभाती है जो नजर आएगी। तो इम्पोर्टेंट साथियों क्वेश्चन है और चर्चा में भी है, तो आपसे पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट मान के चलिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सेबी ने निवेशकों के लिए कौन सा चैटबॉट शुरू किया, तो आंसर हो जाएगा सेवा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सेबी ने निवेशकों के लिए कौन सा चैटबॉट शुरू किया, सेवा। सेबी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस चैटबॉट वर्चुअल असिस्टेंट सेवा की शुरुआत की है। इससे निवेशकों को खास प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी मिली और वे जवाब है जो इसके माध्यम से मांग सकेंगे। तो ये भी क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि सेबी ने निवेशकों के लिए कौन सा चैटबॉट शुरू किया। सेबी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस चैटबॉट वर्चुअल असिस्टेंट सेवा की शुरुआत है जो की है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पूर्व सैनिकों के लिए ई सहज टेली कंसल्टेंसी सेवा किसने शुरू की है, तो आंसर हो जाएगा साथियों भारतीय सेना के द्वारा है जो पूर्व सैनिक है उनके लिए ई सहज टेली कंसल्टेंसी सेवा शुरू की है। भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य बीमा योजना ने 30 जुलाई 2024 से इलेक्ट्रिक सेवा ई स्वास्थ्य सहायता और टेली परामर्श ई सेहत मॉडल शुरू किया है। यह पहल ईसीएचएसएम लाभार्थियों को अपने घरों से ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श प्राप्त करने की अनुमति देती है, जिससे ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक जाने की आवश्यकता है जो समाप्त हो जाती है। तो इम्पोर्टेंट है, इस प्रकार का क्वेश्चन साथियों इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये सेना से संबंधित है। मैंने आपको बताया है सेना, इसरो, डीआरडीओ और अपने प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति से संबंधित अगर कोई भी करंट अफेयर्स बनता है तो वो साथियों अपने लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है रहता है और आपसे पूछा जा सकता है, तो इसे इंपॉर्टेंट है मान के चलिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है अखिल भारतीय समागम कहाँ आयोजित किया गया, तो आंसर हो जाएगा साथियों नई दिल्ली के अंदर। साथियों करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, मान के चलिए कि करंट अफेयर्स के बगैर अपने कोई भी कंपटीशन है जो आज के समय में फाइट नहीं कर सकते, लेकिन करंट अफेयर्स को 1 घंटा 1.5 घंटे का समय देने का समय नहीं है। मात्र 10 या 12 मिनट के अंदर करंट अफेयर्स को तैयार कीजिए और इससे बाहर आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जाएंगे नहीं।
आपसे पूछा है अखिल भारतीय समागम कहाँ आयोजित किया गया, नई दिल्ली। देश की शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव के लिए साथियों जो 2020 में नई शिक्षा नीति लाई गई थी, जिसके 3 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर पीएम मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन है जो किया था। तो इम्पोर्टेंट है कहाँ पर आयोजित किया गया था, नई दिल्ली के अंदर। उसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था साथियों, तो आंसर हो जाएगा आदरणीय पीएम मोदी जी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन साथियों, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स है जो किसने जीती है, तो लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ने 2024 फॉर्मूला वन रोलेक्स बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स में नाटकीय परिस्थितियों में जीत हासिल की है, जब उनके मर्सिडीज टीम के, यानी इनका संबंध किससे है साथियों, ये किस है जो कार के मतलब फॉर्मूला के अंदर ड्राइवर हैं, तो आंसर हो जाएगा मर्सिडीज टीम के साथी जॉर्जी रसेल, जिन्हें शुरुआत में फिनिशिंग लाइन को सबसे पहले पार किया, को तकनीकी उल्लंघन के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया। और उसके बाद साथियों है जो कौन चैंपियन बने हैं, तो आंसर हो जाएगा लुइस हैमिल्टन को है जो साथियों चैंपियन ने घोषित किया गया। तो बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स लुइस हैमिल्टन ने जीती है। टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया कहाँ लॉन्च हुआ, तो आंसर हो जाएगा यूएई के अंदर लॉन्च हुआ है। विश्व एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन दुबई में किया जा रहा है, वहां पर इसको लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य इंजीनियरिंग छात्रों को मजबूत करना है। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया कहाँ लॉन्च हुआ, यूएई के अंदर। विश्व एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन दुबई यूएई में किया जा रहा है, वहां पर इसको लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य साथियों जो इंजीनियर छात्र हैं उनको मजबूत करना है। इस क्वेश्चन से साथियों दो चीजें यहाँ पर क्लियर हो रही है आपकी। टेक लीडर्स फोरम ऑफ इंडिया कहाँ लॉन्च हुआ, यूएई के अंदर हुआ। इसके अलावा विश्व एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ, दुबई में हुआ। ये भी आपको याद रखना है, दोनों के दोनों क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है और पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में इंग्लिश चैनल को अकेले पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की पैरा तैराक कौन बनी है, जिया राय बनी है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में इंग्लिश चैनल को अकेले पार करने वाली दुनिया की पहली साथियों सबसे कम उम्र की पैरा तैराक है जिया राय बनी है। इनका संबंध साथियों मुंबई महाराष्ट्र से है। इन्होंने साथियों 34 किलोमीटर स्विमिंग है जो 17.5 घंटे के अंदर है जो की है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में रहेगा और सीधा का सीधा है जो आपसे पूछा जा सकता है। हाल ही में भारत सरकार ने किसे सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधा स्थापित करने की मंजूरी दी है, तो साथियों ध्रुव स्पेस को। ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि भारत सरकार ने किसे सैटेलाइट ट्रैकिंग सुविधा स्थापित करने की मंजूरी प्रदान कर दी है, ध्रुव स्पेस को। साथियों ये एक कंपनी है, यानी ये प्राइवेट कंपनी है। इसको साथियों भारत सरकार के द्वारा सैटेलाइट ट्रैकिंग यानी उपग्रह को साथियों ट्रैक करने की सुविधा के लिए स्थापित करने के लिए साथियों है जो मंजूरी दे दी है। ध्रुव स्पेस की स्थापना 2012 में हैदराबाद में साथियों की गई थी। अब ये है जो साथियों क्या करेंगे, सैटेलाइट ट्रैकिंग जो सुविधा है उसको स्थापित है जो करेगी कौन सी कंपनी, ध्रुव स्पेस। तो ये इंपॉर्टेंट है और आपसे पूछा जा सकता है। 2024 की दुनिया की सबसे बेहतरीन जगहों में कितने भारतीय स्थानों को साथियों शामिल किया गया है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों रहेगा और आपसे पूछा भी जाएगा आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में। मोस्ट इंपोर्टेंट इसको मान के चलिएगा, सीधा का सीधा आपसे फैक्ट टू फैक्ट साथियों ये क्वेश्चन है पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है रहने वाला है। आपसे पूछा है साथियों कितने, तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों 3 स्थानों को है जो इसके अंदर है जगह है जो दी गई है। तो ये भारत के लिए भी काफी गौरव वाली बात है कि इसके अंदर कितने स्थानों को जगह दी गई है, तो आंसर हो जाएगा 3। वो कौन कौन से साथियों, वो हो जाएगा म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशन मुंबई का। इसके अलावा साथियों कौन सा हो जाएगा, मनम चॉकलेट हैदराबाद का। और तीसरा हो जाएगा साथियों डाइनिंग रेस्तरा है जो कौन सा है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है साथियों। ये अपने को आप याद रखिएगा। अपने बात करें म्यूजियम ऑफ सॉल्यूशन बच्चों के लिए एक अनूठा संग्रहालय है जो अपनी थीम आधारित प्रदर्शनियों और इमर्सिव लर्निंग अनुभवों के लिए जाना जाता है। वहीं साथियों अगर बात करें मनम चॉकलेट, यह हैदराबाद में स्थित एक प्रीमियम क्रॉप चॉकलेट ब्रांड है जो भारतीय उगाए गए कोकों को प्रमुखता देता है। इसके अलावा साथियों डाइनिंग रेस्तरा नार हिमाचल प्रदेश के अंदर है, ये एक प्रीमियम रेस्तरा है, बुकिंग होटल में स्थित एक ये प्रीमियम रेस्तरा है। तो साथियों ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक जो न्यूज इंपॉर्टेंट चल रही है साथियों वो है कि ईरान की राजधानी तेहरान में हमास के जो राजनीतिक प्रमुख हैं इस्माइल हानिया की हत्या कर दी गई है। बयान में कहा गया है कि जिस इमारत में वो रह रहे थे उस पर हमला होने से हानिया और उनके एक अंगरक्षक की है जो मौत हो गई है। ये जानकारी है जो निकल कर सामने आ रही थी, तो मैंने आपके साथ है जो साझा
कर दी है। यानी ईरान की राजधानी तेहरान में साथियों हमास के जो राजनीतिक प्रमुख हैं इस्माइल हानिया, उनकी हत्या कर दी गई है। इस प्रकार की ये जानकारी थी, तो इम्पोर्टेंट रह सकता है, पूछा जा सकता है कि हाल ही के अंदर साथियों इस्माइल हानिया की हत्या हुई है, उनका संबंध तो हमास के एक राजनीतिक थे, तो ये भी आप याद रखिएगा। आगे बात करें साथियों, जो अपने डेली रिवीजन करते हैं करंट अफेयर्स का, पहला क्वेश्चन था कि भारत के लिए पेरिस ओलंपिक 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स डबल्स में कांस्य पदक किसने जीता? तो मनु भाकर व सरबजोत सिंह की जोड़ी ने। T20 एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो आंसर हो जाएगा भारत इसकी मेजबानी करने जा रहा है। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 5 सालों में कितने बाघों की मौत हुई है? 628। हाल ही में किसे चेन्नई में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला? जितेंद्र सिंह को। ओपेरिया वैश्विक ओपेरा प्रतियोगिता 2024 कहाँ हुई? आंसर है मुंबई में। हाल ही में 2024 में भारत का तीसरा यूनिकॉर्न कौन सा बना? रैपिडो। हाल ही में वी के एपिग्राफी पुरस्कार 2024 किसने जीता? वी वेदा चलम ने जीता है। देश के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो आंसर हो जाएगा साथियों नई दिल्ली के अंदर। हाल ही में कैटर वर्ल्ड पैनल की ब्रांड फुटप्रिंटिंग के आधार पर भारत का शीर्ष एफएमजी ब्रांड कौन सा है? तो पार्ले है। हाल ही में वेनेजुला के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? निकोलस मादुरो बने हैं, तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है रहेगा। तो साथियों इस सेशन के अंदर आपको डेली करंट अफेयर्स मिलता है, इसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण चीजें होती हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, जिससे आपका समय बचता है और आप एक बेहतरीन स्मार्ट स्टडी की ओर जा रहे हैं। पीडीएफ आपको डेली निःशुल्क मिलती है। इसके अलावा साथियों ग्रुप के अंदर है जो मंथली जो करंट अफेयर्स है वो डाल दिया गया है, वहां से आप साथियों है जो इंडिया करंट अफेयर्स की है जो मंथली की जो पीडीएफ है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मेरा प्रयास रहता है कि कम समय और बेहतरीन कंटेंट आपको दिया जाए। यह प्रयास अगर सार्थक लग रहा है तो साथियों इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट से। धन्यवाद साथियों।